आओ दोस्तों आओ। तो गाइज जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ये साल खत्म होने को है, तो मैंने अपने चैनल पर एक नया सेगमेंट चालू किया है जिसमें मैंने इस साल यानी कि 2021 में रिलीज होने वाली टॉप 10 बेस्ट मूवीज और टॉप 10 वर्स्ट मूवीज दोनों के बारे में ही आप लोगों को बताऊंगा। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इस साल रिलीज हुई टॉप 10 बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बकवास मूवीज के बारे में, जिन्हें देखने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और अगर आपने अभी देख लिए तो भाई आप लोगों की हिम्मत की दाद देता हूं, और अगर नहीं देखी तो भाई देखने की हिम्मत भी मत करना, इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियोस बनाया। तो चलिए कौन सी मूवीज चर्चा करेंगे, जल्दी से शुरू करते हैं। आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू बाय आयरन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज 2021 ने हमें बहुत कुछ दिया, कोरोना दिया और अब ओमिक्रॉन भी दे रहा है, और इसी के साथ साथ इन सब के साथ उसने हमें कुछ इतनी बकवास मूवीज भी दी जिन्हें देखने के बाद ना भाई सिर्फ मुंह से यही निकला, ये क्या है यार। तो गाइज इसी क्रम में मैं बताऊंगा आप लोगों को इस साल की मेरे हिसाब से टॉप 10 सबसे वाहियात मूवीज के बारे में। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो मूवीज है जो मैंने लिस्ट तैयार की है ये सिर्फ मेरे हिसाब से है। और हाँ, एक बात और कि हो सकता है कि इनसे भी बेकार मूवीज हों जो मैंने ना देखी हो। तो ये जो लिस्ट है ये उन्हीं पर बेस्ड है जो मूवीज मैंने देखी हैं, और उन देखी हुई मूवीज में से जो मुझे सबसे ज्यादा वाहियात मूवीज लगी। हो सकता है कि और भी मूवीज हो जो इनसे ज्यादा वाहियात हो लेकिन वो मैंने ना देखी हो, तो जब देखी नहीं है तो भाई मैं उनके बारे में कैसे चर्चा कर सकता हूं। तो चलिए बताता हूं। तो गाइज इसी क्रम में जो नंबर 10 पर मेरे हिसाब से सबसे बेकार मूवीज 2021 की थी वो थी हेलो चार्ली। गाइज मतलब ये वो मूवी थी जो कहने के लिए कॉमेडी मूवी थी, लेकिन इसमें कॉमेडी का तो अता पता ही नहीं था भाई कहां है। अगर मैं नंबर 9 की मूवी की बात करूं तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है वो मूवी है तूफान। गाइज ये मूवी का जब ट्रेलर आया था तब उसमें राकेश, ओम प्रकाश मेहरा और फरहान अख्तर जैसे दो बड़ा कोलैबोरेशन, जिसने पहले भाग मिल्खा भाग जैसी एक ब्लॉकबस्टर सुपरहिट मूवी दी थी, तो उम्मीदें जगा दी थी। और ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी थी, लेकिन ये पहली ऐसी स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी मैंने अपने जीवन में देखी जिसमें स्पोर्ट्स छोड़ के सिर्फ ड्रामा ही ड्रामा था, और अगर थोड़ा बहुत कहीं स्पोर्ट्स था तो वो ऐसा था जैसे आटे में नमक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो इस साल के ऑस्कर नॉमिनेशंस थे उसमें ये मूवी नॉमिनेट की गई थी। मतलब ऑस्कर के नॉमिनेशन में भेजने से पहले ये भी नजारा नहीं सोचा कि किस व्याप पर हम इस मूवी को ऑस्कर में भेज रहे हैं। तो 8वें नंबर पर जो मूवीज आती है वो है बंटी और बबली 2। आप सब लोगों को पता है कि 2005 में बंटी और बबली रिलीज हुई थी, जिसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी। ये इतनी वाहियात मूवी थी कि जब मैं इस मूवी को थिएटर में देखने गया था ना, तो गाइस मेरे जीवन की ये पहली पिक्चर थी जिसे मैं थिएटर में देखते टाइम सो गया। मतलब एक टाइम पे मैं झेलता रहा, फर्स्ट हाफ तक तो मैंने झेली, लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ में क्या हुआ मुझे आज तक नहीं पता, क्योंकि मैं सो गया था। और जब मैं सो गया था, सोने से कुछ देर पहले जब एंड क्रेडिट्स चल रहे थे तब मेरी बगल पे जो भी, पहली बात तो उस थिएटर में गिने चुने लोग थे, शायद 4 या 5 लोग थे। तो भाई जो बंदा था मेरे पीछे वाली सीट का, उसने मुझे कहा कि भाई पिक्चर खत्म हो गई है, जग जाओ तुम। तब मैं उठ के आया, और फिर मेरी ये हिम्मत भी नहीं पड़ी आज तक, हालांकि ये मूवी Amazon प्राइम पर आ चुकी है, लेकिन मेरी आज तक कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं इसके सेकंड हाफ को भी देख लूं कि उसमें भाई हुआ क्या था। तो सोच सकते हो कि इस मूवी ने मुझे ऐसा सुलाया कि मैं थिएटर में ही सो गया, और इसे देखने से आज भी मैं डरता हूं। अगर उसी क्रम में मैं चलूं अपनी 7th मूवीज की तरफ, तो जो इस लिस्ट में 7वें नंबर पर जो मूवी आती है वो एक ऐसी मूवी है कि जिससे हम लोगों ने बहुत कुछ उम्मीदें रखी थी। यानी कि जब इस मूवी का ट्रेलर आया था, तो अगर उस ट्रेलर में हम डायलॉग सुने, सिनेमेटोग्राफी सुने, एक्टिंग सुने, तो इसके ट्रेलर ने हमारी उम्मीदों को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था। लेकिन गाइस जब ये मूवी रिलीज हुई तो क्या बताऊं कि मतलब इस मूवी में मैं तो बहुत देर तक ये सोचता रहा मूवी कंप्लीट करने के बाद भाई कि इस मूवी में ऐसा क्या था, और उसमें भी अजय देवगन जैसे स्टार से ये उम्मीद नहीं थी कि अजय देवगन जैसे स्टार की मूवी में हमें ये चूतिया पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो शायद मैं समझता हूं कि आपने ये मूवी गैस कर ली होगी, और अगर नहीं की है तो मैं बता देता हूं। तो ये मूवी थी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। मतलब यार नाम तो है द प्राइड ऑफ इंडिया, लेकिन सही बताऊं तो 2021 में ये जो कलंक है बॉलीवुड की फिल्मों के नाम पे। तो जो फिल्म 6ठे नंबर पर आती है वो है द गर्ल ऑन द ट्रेन, जिसमें हमें देखने के लिए मिली थी परिणीति चोपड़ा।
और गाइस भाई साहब, इस फिल्म की जो स्टोरी है वो आज तक मिस्ट्री है, क्योंकि इस फिल्म में चल क्या रहा था। पूरी फिल्म में ट्रेन चलती है और ट्रेन ही चलती है, क्योंकि स्टोरी तो कहीं चलती है ही नहीं, क्योंकि अगर स्टोरी चलती तो समझ में आता कि चल क्या रहा है। हालांकि इस फिल्म में मुझे नंबर 1 पर रखना चाहिए था इस मूवी को, लेकिन नंबर 1 पे ना रखने का जो रीजन है वो मैं बताऊंगा कि नंबर 1 पे जो मूवी मैंने रखी है ना, वो मेरे अब तक की जिंदगी का सबसे ज्यादा भयानक, सबसे ज्यादा पैथेटिक एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। और वो क्या है, वो एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगा, शॉर्ट में शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे वैसे तो उस पर स्पेशल वीडियो बनाना था, लेकिन मैंने बनाया नहीं। शॉर्ट में शेयर करूंगा कि उसे नंबर 1 पर रखने का रीजन क्या था। इसके बाद नंबर 5 पर जो मूवी आती है वो है हंगामा 2, मतलब जो पहला पार्ट जो था हंगामा। भाई क्या इतनी बेहतरीन पार्ट था कि अगर आज भी उसको मैं देखता हूं ना, पहली हंगामा को, तो भाई मैं उसी सेम अमाउंट में हंसता हूं जो मैंने उसको पहली बार देखने पर जितना हंसा था। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इसके भी डायरेक्टर प्रियदर्शनी है, जिन्होंने पहले पार्ट को डायरेक्ट किया था। लेकिन सेम डायरेक्टर होने के बाद भी, एक कॉमेडी मूवी होने के बाद भी, इसमें कॉमेडी ढूंढते रह जाओगे कि इसमें कॉमेडी भाई है कहां। अब इसके साथ अगर मैं 4th मूवी की बात करूं तो चौथे नंबर पर जो मूवी आती है वो मूवी है हमारे और आपके लवली भाईजान की मूवी, यानी कि सलमान खान की मूवी। और आप अब तक मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मूवी कौन सी थी। ये मूवी थी राधे, योर मोस्ट वांटेड। भाई अगर ऐसा मोस्ट वांटेड है ना, तो भैया बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, बनाना भी मत आज के बाद, क्योंकि आज से पहले हम आपको दबंग थी रेस 3 को ट्रोल कर रहे थे। आपने तो सोचा कि भाई नहीं यार, बहुत दिन हो गए रेस 3 और दबंग 3 को ट्रोल करवाते हुए, अब कुछ एक नया ऑडियंस को दिया जाए ताकि वो दबंग 3 रेस 3 को भूल जाए और उस पर फोकस करें। तो भाई ने हमें निकाल के दिया राधे, और राधे देखने के बाद तो हमारे जो ऑर्गन्स थे ना वो सारे आधे आधे हो गए। अब बात करता हूं 3rd नंबर वाली मूवी की। तो 3rd नंबर पर जो मूवी है वो थी, एक्चुअल में वो मूवी नहीं थी, वो थी जॉन अब्राहम की जो एक पिछली मूवी आई थी शूट आउट एट बडाला। उसमें एडिटिंग के टाइम पर जो भी डिलीटेड सीन थे, जो सीन डिलीट कर दिए गए थे, उन सीनों को अब मिला के हमें एक नई मूवी का नाम देके दे दिया गया, और वो मूवी है मुंबई सागा। मतलब यार, शूट आउट एट बडाला जैसी मूवी के बाद मैंने संजय गुप्ता और जॉन अब्राहम के कोलैबोरेशन के बारे में सुना, और ऊपर से उसमें इमरान हाशमी एज अ पुलिस इंस्पेक्टर, तो मुझे लगा कि भाई इसमें देखने के लिए कुछ होने वाला है। लेकिन जब मैंने इस मूवी को देखा तो भाई मुझे पूरा यकीन हो गया कि भाई इस मूवी की शूटिंग हुई नहीं है। शूट आउट एट बडाला में, इस मूवी में अगर कुछ शूट किया गया है तो वो शूट किए गए सिर्फ और सिर्फ इमरान हाशमी के सीन, उनको शूट किया है, और शूट आउट एट बडाला के डिलीटेड सीन्स को लिया है, मर्ज किया है, एडिट किया है, और हमारे सामने मुंबई सागा के नाम से रख दिया है। भाई इस मूवी का नाम मुंबई सागा नहीं होना चाहिए था, इस मूवी का नाम होना चाहिए था मुंबई सड़ा, क्योंकि भाई पूरी ही सड़ा दिया दिमाग को इस मूवी ने। तो गाइस मेरे हिसाब से इस साल की जो दूसरी सबसे वाहियात मूवी थी वो थी कोई जाने ना। भाई इस मूवी का भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, और तभी मैंने बोला था कि इस मूवी का नाम कोई जाने ना होके कोई देखे ना होना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई ऐसी मूवी है जिसे मैं सिर्फ आधे घंटे देखने के बाद ही अपना पेशेंस खो चुका था तो वो यही मूवी है। मतलब हमारे देश में, मैंने तब भी बोला था रब्या कि अगर हमारे देश में कुछ ऐसा है कि हमारे देश में किसी भी इंसान का पेशेंस चेक करने की मशीन अब तक नहीं बनी है, तो भाई उसे ये मूवी दिखाओ। अगर वो इस मूवी को पूरा देख ले एंजॉयमेंट के साथ, तो समझ लेना कि उस बंदे जैसा पेशेंस वाला बंदा पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। ये पेशेंस चेक करने के लिए बनाई गई मूवी थी, ये मूवी देखने के लिए नहीं बनाई गई थी, एंजॉय करने के लिए नहीं बनाई गई। अब मैं बढ़ता हूं अपने वीडियो के लास्ट की तरफ, और आज हम बात करने वाले इस साल की सबसे मास्टरपीस, बेहतरीन, नंबर 1 वाहियात मूवी के बारे में, जो है सत्यमेव जयते 2। यार नाम इसका सत्यमेव जयते, और पिक्चर बना रहे हो तुम रंडी रोने वाली। क्या था मतलब भाई, एक जॉन अब्राहम जब चिल्लाता है ना तो कान के पर्दे फट जाते हैं। इसमें 3 देके तो तुमने भाई साहब अंदर के जो आंतरिक अंग है उनको भी बाहर निकलवा दिया यार। अब मैं बता दूं एक्सपीरियंस जिसके बारे में मैंने बीच में बात की थी। गाइस देखो, हुआ ये कि मैंने अपने चैनल पे इस मूवी का रिव्यू अपलोड नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका भी रीजन ये था। देखो, मैं इस मूवी को देखने गया, थिएटर में देखा, पूरे टाइम थिएटर में सिर्फ मेरे जिस थिएटर में देखने गया उस थिएटर में सिर्फ 3 लोग थे। एक मैं था, एक मेरी जो आगे वाली 2-3 सीट छोड़ के था, और एक था सबसे टॉप वाली सीट पर, सबसे ऊपर। हम 3 बंदे थे, और जैसे तैसे मैंने ये मूवी झेली।
मूवी झेलने का जब मैं घर पे आया और रिव्यू शूट करने के लिए जैसे ही मैंने कैमरा उठाया तो देखा कि कैमरे की बैटरी जो बिल्कुल डेड हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं एक डेढ़ घंटे आराम कर लेता हूं, तब तक बैटरी भी चार्ज हो जाएगी, उठ के फिर मैं रिव्यू शूट कर दूंगा। ये बात है, मैं आके शाम को 5 बजे कैमरे की बैटरी चार्ज पे लगा के सो गया। और आप यकीन मानो कि शाम को 5 बजे सोया हुआ मैं पता है कब उठा? अगले दिन सुबह 10 बजे। मतलब ये सोच लो, मतलब 17 घंटे सोया हूं इस फिल्म को देखने के बाद। शायद मेरी पूरी जिंदगी का सबसे ज्यादा ड्यूरेशन है सोने का, इतना मैं आज तक कभी नहीं सोया। और यकीन मानो कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सोना है, मुझे लग रहा है आज भी कि भाई मैं तो बेहोश हो गया था इस मूवी को देखने के बाद। और जब मैं अगले दिन उठा ना तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं 17 घंटे सोने के बाद, इस बेहोशी से उठने के बाद इस मूवी का रिव्यू करूं। यार इतनी वाहियत, इतनी लीचड़, इतनी गंदी फिल्म जिसको देखने के बाद मैं 17 घंटे के लिए बेहोश हो गया। भाई नहीं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है ना तो इस मूवी से भाई बिल्कुल ही दूरी बना लेना, देखना ही मत। इतनी खतरनाक मूवी है भाई, बिल्कुल मत देखना। तो एनीवे गाइस, ये थी हमारी इस साल की 2021 की सबसे वाहियात टॉप 10 फिल्में। आपका इस बारे में क्या ख्याल है और आपको इसमें से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा बेकार लगती है? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो मिलूंगा आपसे बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ। और हाँ, टॉप 10 बेस्ट मूवी भी इस साल की लेकर हाजिर होगा बहुत जल्द। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। और हाँ, अगर आपने मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो आपको स्क्रीन पर मेरा यूजर नेम दिखाई दे रहा होगा, जाओ जल्दी से फॉलो करो। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।